गहरे नीले समुद्र में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना बहुत जिज्ञासु थी। उसे हर चीज जाननी थी। वो दिन भर तैरती रहती और सवाल पूछती रहती। ये मोती कैसे बनते हैं? समुद्र इतना गहरा क्यों है? और क्या सच में कोई जादुई ताज है जो पूरे समुद्र पर चमकता है? एक दिन एक बूढ़ा कछुआ काका टिम्मी बोला, हाँ मीना, वो ताज असली है, लेकिन वह गहराई में छिपा है और सिर्फ सबसे बहादुर दिल ही उसे ढूंढ पाता है। मीना ने तय किया कि वो उस समुद्र के ताज को ढूंढेगी। वह तैरती गई, कोरल की गुफाओं से होकर रंग बिरंगी मछलियों के झुंड के बीच से निकलती हुई। रास्ते में एक बड़ा ऑक्टोपस मिला जिसने पूछा, कहाँ जा रही हो नन्ही? मीना ने हिम्मत से कहा, मैं ताज ढूंढने जा रही हूं ताकि अपने दोस्तों के लिए चमकदार रोशनी ला सकूं। ऑक्टोपस मुस्कुराया और बोला, तो ये मोती अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। मीना आगे बढ़ी और अंत में समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंची। वहां उसने देखा, एक बड़ा शंख कड़ा है जिसके अंदर चमक रहा था समुद्र का ताज। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, एक विशाल लहर उठी और बोली, तुम कौन हो जो इस ताज को लेने आई हो? मीना कांपी, लेकिन बोली, मैं इसे अपने लिए नहीं, अपने समुद्री दोस्तों के लिए लाई हूं ताकि सबके जीवन में रोशनी फैले। लहर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है मीना, ये ताज अब तुम्हारा है। और उसी पल पूरा समुद्र चमकने लगा। मछलियां खुशी से झूम उठीं और अब जब भी कोई रात को समुद्र देखता तो दूर कहीं मीना का ताज चमकता दिखाई देता। स्टार स्टार। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। भोलू बहुत ही अच्छा दिल वाला और प्यारा भालू था, लेकिन उसे एक आदत थी। उसे बहुत ज्यादा सोना पसंद था। हर सुबह जब बाकी जानवर टहलने या खाने की तलाश में निकलते, भोलू तब भी अपनी रजाई में घुसा रहता। एक दिन जंगल में बड़ी गर्मी पड़ने लगी। सारे जानवर परेशान हो गए। पानी की कमी हो गई और तालाब भी सूखने लगा। राजा शेरू शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा, वरना सबको बहुत मुश्किल होगी। सभी जानवर सोच में पड़ गए, लेकिन तभी भोलू भालू ने पंजा उठाया और बोला, मैंने सपना देखा कि अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है। सभी जानवर पहले तो हंसने लगे। भोलू, तुम तो सोते सोते सपने में भी आइडिया लाते हो। लेकिन फिर हाथी जी बोले, सपना हो या सच्चाई, विचार तो अच्छा है। सभी जानवर मिलकर जुट गए। कोई खुदाई करता, कोई मिट्टी उठाता और भोलू खुद सबसे आगे था। 3 दिन में एक प्यारा सा नया तालाब बन गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई और नया तालाब लबालब भर गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेरू ने भोलू को इनाम दिया और कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा आइडिया भालू। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक बच्चा रहता था। चीकू बहुत जिज्ञासु था, हर चीज के पीछे क्यों पूछता। उसके सवालों से माँ पापा तो परेशान रहते, लेकिन उसे नई चीजें सीखने का बड़ा शौक था। एक दिन चीकू जंगल की सैर पर गया। चलते चलते उसे एक पिंजरे में बंद एक तोता दिखा जो जोर जोर से बोल रहा था, बचाओ बचाओ, मैं जादुई हूं। चीकू चौंका, फिर बोला, अगर तुम सच में जादुई हो तो कुछ करके दिखाओ। तोते ने कहा, पहले मुझे आजाद करो, फिर मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। चीकू को तो मजा आ गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोता फुर्र से उड़ गया, लेकिन वापस आया और चीकू के कंधे पर बैठ गया। अब देखो, तोते ने कहा और बोला, बोलो जो चाहो पर दिल से चाहो। चीकू ने कहा, मुझे जानवरों की भाषा समझनी है। तोता बोला, तथास्तु, और एक हरे रंग की चमक चीकू के ऊपर बरस गई। अब क्या, चीकू हर जानवर की बात समझने लगा। खरगोश ने उसे बताया कि कैसे खेतों में बच्चे कचरा फेंकते हैं। बंदर ने शिकायत की कि पेड़ों की कटाई से उसका घर चला गया। चीकू को समझ आ गया कि जानवरों की भी दुनिया होती है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। वो गांव वापस गया और सभी बच्चों को जानवरों की बातें सुनाकर समझाने लगा। पेड़ मत काटो, कचरा मत फैलाओ, जानवर भी हमारे जैसे हैं। धीरे धीरे गांव के लोग समझदार हो गए और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। तोता खुश होकर बोला, अब तुम सच्चे दोस्त बन गए हो, इंसान और जानवर के बीच की सबसे प्यारी कड़ी। और उड़ गया आसमान की ओर। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चिंकी।
चिंकी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तरबूज पसंद थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और चिंकी को प्यास भी लगी थी। वो पानी की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में पहुंची, जहां उसे एक बड़ा सा चमचमाता तरबूज का खेत दिखा। जैसे ही वो खेत में घुसी, एक तरबूज से आवाज आई, हे लोमड़ी रानी, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें जादुई तरबूज बनने का इनाम दूंगा। चिंकी हैरान रह गई, लेकिन वो चतुर थी। उसने कहा, बिल्कुल, पूछो अपनी पहेली। तरबूज बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते थकती नहीं, पर रुके तो सबको थका देती है? चिंकी ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोली, समय। तरबूज खुशी से चमकने लगा और झट से एक जादुई तरबूज में बदल गया। चिंकी ने जैसे ही उसका रस पिया, उसे बोलने की शक्ति के साथ साथ एक ठंडी हवा चलाने की जादुई शक्ति मिल गई। अब चिंकी गर्मी से परेशान किसी भी जानवर के पास जाती और अपनी जादुई हवा से सबको राहत देती। जंगल के सब जानवर उसे ठंडी हवा वाली दोस्त कहकर बुलाने लगे।